गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 7th को हम चैप्टर 2 का पढ़ाएंगे, द एटमॉस्फेयर, ठीक, यानी कि वायुमंडल। हमने कल आपको बहुत चीज़ें बताई थी कि वायुमंडल में कितनी कितनी मतलब चीज़ें होती भाग होते हैं, तो आज हम वो बताएंगे। ये हमने फिगर ड्रॉ किया है। हमने आपको ये बताया था ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर यानी कि आसमान के ऊपर कितने लेयर्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला है ये हमारा, ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, ये इतना पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो ऑक्सीजन है वो घटता जाता है, ठीक। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ है कि हम एरोप्लेन वगैरह जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर पे ही उड़ता है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता है, बस इतने पोर्शन पे ही हमारा ट्रोपोस्फेयर है और यहाँ पे हमारा एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था, ये जो हमारा है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का ये जो इतना ये जो भाग है ये हमारा ओजोन गैस की लेयर है, ठीक। जैसे जो सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, इससे छन करके तब वो हमारे ट्रोपोस्फेयर से होकर के ये हमारे पृथ्वी पे आती है। अगर ओजोन की परत ना हो तो सूरज की अगर तेज रोशनी डायरेक्ट अगर हमारे पृथ्वी पे पड़ेगी तो हमारी पृथ्वी पे जितनी चीज़ें हैं वो सब जल जाएंगी, सब मर जाएंगी। इसलिए ओजोन जो लेयर है ये पृथ्वी से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो डायरेक्ट ना पहुंच पाए, उसके लिए ये ओजोन गैस की लेयर बनी। उसके बाद हमारा ओजोन लेयर के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद आप देखिएगा मेसोस्फेयर है, ठीक। उसके बाद मेसोस्फेयर के ऊपर हमारा आयोस्फेयर है, उसके बाद हमारा एक्सोस्फेयर है, उसके बाद हमारा क्या है, सूरज, सन, ठीक। अब हमने कल आपको ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बारे में बताया था। आज हम आपको आयनोस्फेयर के बारे में आपको बताएंगे। The ionosphere contains electricity charged particles called ions। यहाँ पे क्या बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो बिजली की जो मतलब कहते हैं ऊर्जा, वो हमारा आयनोस्फेयर पे से प्राप्त होती है, मिलती है। Which help in transmitting communication signal। तो ये ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल प्राप्त होता है। जो आपने देखा होगा, हम लोग रेडियो वगैरह सुनते हैं तो आप रेडियो में आप देखोगे कि आपको सारी खबरें आपको सुनाई पड़ेंगी। जो हम टीवी देखते हैं, टीवी में जो हम मतलब पिक्चर्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक सैटेलाइट छोड़ते हैं, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, तो ये सैटेलाइट के थ्रू हमारे मोबाइल में, टीवी पे, रेडियो पे हम न्यूज़ अलग अलग ऑल ओवर वर्ल्ड की न्यूज़ हम लोग देखते हैं और सुनते हैं। Communication satellites help in transmitting the signals back to the earth. The layer extends upward from 80 km to about 500 km। इसकी दूरी पृथ्वी से हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे हम लोग आयनोस्फेयर पे हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं। उस सैटेलाइट के थ्रू हमको टीवी में, मोबाइल में, सब जगह पे हम लोगों को न्यूज़ तुरंत की तुरंत मिलती है। उसके बाद है एक्सोस्फेयर, यानी कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन आसमान का। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल का सबसे बाहरी का पोर्शन है, जहाँ पे हवा जो होती है बहुत ही कम होती है, तीन लेयर होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो
कम होता जाता है। ठीक, अब है एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। इट गिव अस एयर टू ब्रीथ, यानी कि ये जो एयर है, एयर से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हवा से सांस ले पाती है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और हम पृथ्वी पे जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। हमको जिंदा रहने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत होती है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। पृथ्वी पे आप देखेंगे, हमने अभी आपको बताया, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं महसूस होती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग मेटेरियल्स एंड अदर डाइवर्ट्स फ्रॉम स्पेस। अब ओजोन के मतलब पृथ्वी पे क्या होता है, ये जो परतें इतनी हैं, इससे एक फ़ायदा क्या होता है, जो आप देखेंगे कि धूमकेतु वगैरह है, जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं मेटेरियल्स, वो ज़मीन पे हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आते आते वो वहीं पे टकरा करके टुकड़े टुकड़े में चारों तरफ वायु ब्रह्मांड में पूरे फैल जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद क्लाउड्स एंड रेन। इसकी वजह से क्या होता है, आसमान में बादल बनते हैं और बारिश होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और एटमॉस्फेयर जो है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, रेज आती हैं, उनको डायरेक्ट पृथ्वी पे आने से रोकती है। इन कंक्लूजन, द एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पे चारों तरफ हवा मौजूद है। इट हैज़ 5 डिस्टिंक्ट लेयर, नेमली द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यानी कि हमारे यहाँ पे कितनी लेयर है पृथ्वी से आसमान के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इतनी लेयर्स के बाद हमारा सूरज है। द एटमोस्फेयर प्रोवाइड वेरियस एडवांटेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि जो एटमॉस्फेयर के वजह से ही हमारे पृथ्वी पे अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स तो रहते ही हैं। मतलब हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह के जानवरों, कीटाणु, सब के लिए हमारा पृथ्वी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जीवन है, लिविंग थिंग सब है, यहाँ पे जिंदा है एटमॉस्फेयर होने की वजह से। अब आपका आता है वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एट एनी प्लेस। वेदर का मतलब होता है वो मौसम जो अलग अलग समय पे बदलता रहता है। इट कंबाइंस टेम्परेचर, प्रेशर, winds एंड रेनफॉल कंडीशन ऑफ अ स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कम समय में मौसम हमारा बदलता रहता है। जैसे आप देखिएगा कि कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आता है, कभी बरसात का मौसम आता है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो ये जो मौसम बदलता है वेदर, टाइम टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। आप देखिएगा जैसे मार्च से आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, आधा जुलाई भी मान लीजिए गर्म रहता है, तो उस समय हमारा कौन सा वेदर होता है, समर गर्मी का समय होता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा जैसे दिसंबर का महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मौसम हमारा कौन सा हो जाता है, ठंडी का मौसम होता है। तो यानी कि टाइम टू टाइम जो मौसम बदलता है, 2-3 महीने के बाद जो चेंजेस आते हैं, वो हमारा वेदर कहलाता है। ये क्विकली एंड इज नॉट परमानेंट इन नेचर। दिस इज बिकॉज वेदर कैन चेंज क्विकली एंड इट्स नॉट परमानेंट इन नेचर। ये क्विकली मतलब बदलता है, जल्दबाजी बदलता है समय के अनुसार, लेकिन वो वेदर जो है परमानेंट नहीं रहता है। आप देखिएगा कि परमानेंट क्या, साल भर खाली गर्मी नहीं रहती है या साल भर खाली ठंडी नहीं रहती है। तो क्या होता है, 12 महीने में हमारे मौसम भी बदलते रहते हैं। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज
एवरेज वेदर कंडीशन एट अ स्पेसिफिक प्लेस ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It takes the same elements, namely temperature, pressure, winds, humidity and rainfall. Climate does not change significantly. अब क्लाइमेट क्या होता है, ये भी मौसम का ही एक रूप होता है, मौसम ही कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, ये बदलता नहीं. जैसे स्टेट वाइज देखिए, ये है वहीं पे क्लाइमेट रहता है. जैसे आप देखेंगे डेजर्ट एरिया, जो हमारे इंडिया को ले लीजिए, राजस्थान वगैरह साइड में क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी ही पड़ती है. माउंटेन साइड यानी कि आप हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर साइड देखिए, वहाँ पे हमेशा ठंडी ही रहेगी. फिर हमारे यूपी साइड में देखिए, यहाँ पे भी गर्मी सर्दी मतलब रहती, मतलब स्टेट वाइज जो क्लाइमेट मौसम हमेशा बना रहता है, उसी को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. आज हम आपको ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करेंगे. कल हम आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताएंगे.